हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सिक्स का फर्स्ट चैप्टर भोजन का घटक। जो हम भोजन करते हैं वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है? भोजन किससे प्राप्त होता है? पादपों से या जंतुओं से प्राप्त होता है। ये हमें कच्चे फल के रूप में या कच्चे उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। जो हम भोजन करते हैं उनमें कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। भोजन में पोषक तत्व कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण तथा जल जो पाया जाता है वो क्या कहलाता है? पोषक तत्व कहलाते हैं। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा खनिज लवण तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, कौन सी चीज में वसा उपस्थित है, कौन सी चीज में प्रोटीन उपस्थित है? इसके लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे कि कौन सी चीज में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट का परिरक्षण करेंगे। तो कोई भी पदार्थ या कोई भी भोज्य सामग्री लेते हैं, उसमें डालते हैं 10 बूंद आयोडीन की। आयोडीन के 10 बूंद डालने के बाद में देखते हैं कि उस भोजन का रंग अगर काला या नीला हो जाता है तो उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। भोजन लिया, भोजन में 10 बूंद क्या डाली? आयोडीन की डाली। आयोडीन डालने के बाद में हमें पता चल जाएगा, उसका रंग अगर काला या नीला हो जाता है तो इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो अब हम इनका क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे कि भोजन में कौन से सामग्री उपस्थित है। सबसे पहले करेंगे कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा से क्या करते हैं? हम जो भी कार्य करते हैं उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैं लिख रही हूँ उसमें भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलने दौड़ने सब में क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तथा हमें ऊर्जा कैसे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट को खाने से मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कैसे रहता है? ग्लूकोज के रूप में उपस्थित रहता है। तथा पादपों में कार्बोहाइड्रेट कैसे उपस्थित रहता है? मंड के रूप में उपस्थित रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट का भी हम क्या करें? परिरक्षण करते हैं कि भोजन पदार्थ में जो हम खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं। तो हम क्या लेते हैं? भोज्य पदार्थ लेते हैं थोड़ी मात्रा में। उसमें 2 या 3 बूंद डालते हैं आयोडीन की। दो या तीन बूंद आयोडीन डालते हैं। यदि उसका रंग काला या बैंगनी हो जाता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। दूसरा हम करेंगे प्रोटीन का टेस्ट। थोड़ी सी भोज्य सामग्री लेते हैं, उसमें क्या डालते हैं? कॉपर सल्फेट डालते हैं तथा कास्टिक सोडा डालते हैं। कॉपर सल्फेट की 2 से 3 बूंद डालते हैं, कास्टिक सोडे की 10 बूंद डालते हैं। फिर हम उसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसका रंग क्या होता है? बैंगनी रंग का हो जाता है। अगर बैंगनी रंग हो जाता है तो उसमें प्रोटीन उपस्थित है, अगर बैंगनी रंग नहीं होता है तो उसमें प्रोटीन अनुपस्थित है। तो कोई भी भोज्य सामग्री ली, अगर वो टाइट है यानी कि स्टोन ठोस रूप में है तो उसको क्या करते हैं? पीसते हैं। फिर उसको परख नली में डालते हैं और उसमें थोड़ा जल डालकर उसे अच्छी तरह से मिला देते हैं।
फिर उसमें डालते हैं 2 से 3 बूंद कॉपर सल्फेट की, 10 बूंद क्या डालते हैं, कास्टिक सोडा डालते हैं, फिर उसे अच्छी तरह से हिला देते हैं। अगर उसका रंग बैंगनी हो जाता है तो उसमें क्या है, प्रोटीन उपस्थित है, अगर नहीं होता है तो उसमें प्रोटीन अनुपस्थित है। भोज्य पदार्थ में 2 से 3 बूंद कॉपर सल्फेट की डालते हैं, तथा 10 बूंद कास्टिक सोडे की डालते हैं। तो उसका रंग बैंगनी रंग का हो जाता है। अगर बैंगनी हो जाता है तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन उपस्थित होता है। अब वसा का परीक्षण करते हैं। वसा के टेस्ट के लिए क्या करते हैं, हम एक कागज लेते हैं, कागज में थोड़ी सी भोज्य सामग्री डालते हैं, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, फिर उसको निकाल के बाहर धूप में जाते हैं, देखते हैं कि जो प्रकाश की किरण होती है उसमें से अगर धुंधली रूप से प्रवाहित हो रही है, हमें कागज के आर पार थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है और तेल जैसा लगने लग जाता है, तो उसमें क्या है, वसा उपस्थित है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें क्या है, वसा अनुपस्थित है। तो ये होता है वसा का परिरक्षण। इसमें क्या करते हैं, कागज में डालते हैं, कागज में भोज्य पदार्थ को डालते हैं, तथा प्रकाश में ले जाने पर हमें धुंधला दिखाई देता है वो कागज। तो उसमें वसा उपस्थित है। तो ये हमने पढ़ा पोषक तत्व। भोजन जो हम ग्रहण करते हैं उनमें क्या होता है, पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए हम भोजन करते हैं। और भोजन में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल तथा रेशे पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, पादप रेशे। पादप रेशे को क्या कहा जाता है, वृक्षांश भी कहा जाता है। तो ये हमने इनका परिरक्षण कर लिया कि कौन से भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, कौन से में प्रोटीन उपस्थित है, तथा कौन से में वसा उपस्थित है। तो अब पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमें भोजन में क्यों ग्रहण करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करने से क्या होता है, हमें ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज से क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। इससे क्या होता है, शरीर क्या होता है, सुरक्षित रहता है, बीमारियां बीमारियां नहीं लगती है। ये हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में उपस्थित होता है। तथा कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा से क्या करते हैं, हम सारे कार्य क्या ऊर्जा से ही करते हैं। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब अब देखते हैं वसा क्यों ग्रहण करते हैं।
वसा किससे प्राप्त होती है? मछली से, अंडों से। जो समोसे कचौरी अपन खाते हैं उसमें क्या होती है? वसा होती है, फैट होती है। ज्यादा वसा ग्रहण करने से हम मोटे भी हो जाते हैं। वसा में कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा होती है, तथा कार्बोहाइड्रेट जो हमें जो फर्स्ट में जो एनर्जी प्राप्त होती है वो क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। तथा जब हम भोजन को ग्रहण नहीं करते थोड़े दिन तक, तो भी हम जीवित रह सकते हैं। वो किस लिए रह सकते हैं? वसा की उपस्थिति के कारण। तो वसा से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब है प्रोटीन। प्रोटीन को हमारे भोजन में हमें क्यों सम्मिलित करना चाहिए? प्रोटीन से क्या होता है? हमारे शरीर की वृद्धि होती है, मांसपेशियां बढ़ती है। यानी कि जो जिम जाते हैं ना, उनको बोला जाता है कि प्रोटीन खाया करो। प्रोटीन से क्या होता है? मांसपेशियां मजबूत होती है, तथा शरीर को बढ़ाने में, उम्र लंबाई बढ़ाने के लिए आदि में क्या होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये किससे प्राप्त होता है? हमें अंडों से प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण की तथा जल की आवश्यकता भी हमारे शरीर में होती है। खनिज लवण, विटामिन की आवश्यकता भी होती है। विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर में अल्प मात्रा में होती है, लेकिन विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन क्या करता है? हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करता है, तथा हमें क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, विटामिन ये इतने प्रकार के होते हैं, तथा इनका हमारे शरीर में अलग अलग लाभ होता है। विटामिन की हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, तथा ये रोगों से लड़ने के लिए सहायता करता है। हमारे शरीर में विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई और के, और इनका अलग अलग कार्य होता है। हमारे शरीर में विटामिन कई प्रकार के होते हैं। ए, बी, सी, डी, ई तथा के। बार बार सब्जियों को धोने से भी विटामिन क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ज्यादा सब्जियों को पकाने से भी विटामिन नष्ट हो जाते हैं। बी तथा सी जो विटामिन होता है, उसको जल में घुलनशील विटामिन होता है। ज्यादा बार सब्जियों को धोने से भी ये क्या होता है? नष्ट हो जाता है। चावल तथा दालों को अधिक बार धोने से इनमें जो विटामिन पाए जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इनकी हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो विटामिन ए की क्या आवश्यकता होती है? विटामिन ए हमारी त्वचा के लिए तथा आंखों के लिए आवश्यक होता है।
अगर हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमारे को क्या हो जाता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इस रतौंधी नामक रोग में क्या होता है, हमें दिन के समय कम दिखाई देता है और धीरे धीरे रात के समय कम दिखाई देता है तथा धीरे धीरे हमें दिन के समय भी दिखाई देना बंद हो जाता है। तो विटामिन ए की आवश्यकता की होती है हमारे लिए त्वचा के लिए तथा आंखों की सुरक्षा के लिए हमें विटामिन ए की आवश्यकता होती है। सेकेंड होता है विटामिन बी। विटामिन बी क्या होता है, पानी से धोने से भी क्या होता है, ये नष्ट हो जाता है। विटामिन बी क्या करता है, हमारे शरीर में अस्थियों को मजबूती प्रदान करता है और ये हमें किससे प्राप्त होता है, दही से, आटे के चोकर से प्राप्त होता है। ये हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक होता है। तीसरा है विटामिन सी। विटामिन सी हमें किससे प्राप्त होता है, खट्टे फल से, नींबू से, नारंगी से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है और ये क्या करता है, रोगों से लड़ने के लिए हमें मजबूती प्रदान करता है। यानी कि जैसे जुकाम होता है वो बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है। तो ये कैसे होगा, विटामिन सी खाने से होगा। इसलिए बोला जाता है कि अगर जुकाम है या कोई भी ऐसी चीज है तो इसमें क्या खाया करो, खट्टे फल खाया करो, जैसे कि बेर, नारंगी, नींबू, ये सब खाने चाहिए। तो विटामिन सी ये हमारे रोग से लड़ने में मदद करता है। अब है विटामिन डी। विटामिन डी हमें कैसे प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त हो जाता है। ये सबसे जल्दी प्राप्त होने वाला विटामिन होता है, जो क्या होता है, धूप में निकलने से ही हमें प्राप्त हो जाता है। ये क्या करता है, हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी अस्थियों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। और अब है विटामिन के। विटामिन के का क्या कार्य होता है, जब हम नीचे गिर जाते हैं तो क्या होता है, रक्त निरंतर निकलता रहता है। तो रक्त का धक्का बनाने के लिए जो आवश्यक होता है वो क्या होता है, विटामिन के। अगर विटामिन के हमारे शरीर में नहीं होगा तो रक्त क्या होगा, रुकना बंद नहीं होगा, तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो रक्त का धक्का बनाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो होता है विटामिन के। रक्त का धक्का बनाने में आवश्यक होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि भोजन में कौन से पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन होते हैं, इनका हमने उपयोग पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे खनिज लवण का तथा जल का क्या उपयोग होता है। खनिज लवण जो होता है हमारे शरीर में क्या होता है, हमारी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, इनकी बहुत कम मात्रा आवश्यक होती है। तथा जो रेशे होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, पादप रेशे, जो किससे प्राप्त होते हैं, आलू से, दालों से, कच्चे फल से प्राप्त होते हैं। ये हमारे शरीर में पोषक तत्व नहीं होते हैं। पादप रेशे जो होते हैं हमारे शरीर में पोषक तत्व नहीं होते, जल जो होता है वो पोषक तत्व नहीं होता है, फिर भी हमारे शरीर में क्यों आवश्यक होते हैं, जो भोजन पचा हुआ नहीं होता है, जो बिना पचा हुआ भोजन होता है उसके उत्सर्जन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, रेशों की आवश्यकता होती है। रेशों को क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं। तथा जल की आवश्यकता होती है, यानी कि उत्सर्जन में जो सहायक होते हैं वो क्या होते हैं, पादप रेशे तथा जल आवश्यक होता है। ये सब हम पढ़ेंगे कल।